हजरत अब्दुल मुत्तलब रसूल के दादा, हजरत अब्दुल मुत्तलब के 10 बेटे, सबसे बड़े बेटे का नाम हरस और सबसे छोटे बेटे जो हैं वो हजरत हमजा। हजरत अब्दुल मुत्तलब ये तारीख इस्लाम के रसूल के दादा, इनके बहुत से वाकयात हैं जिनमें मशहूर तरीन वाकया तहफ़्फ़ुज़ बैतुल्लाह, जब अबरहा का लश्कर आया तो हजरत अब्दुल मुत्तलब का मुकालमा, हजरत अब्दुल मुत्तलब का खाना काबा की मुजावरी और मतवल्ली, ये बहुत से वाकयात हैं जो तवारीख में नशर होते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलब का एक इम्तियाज और एक इनफरादियत यह है कि हजरत अब्दुल मुत्तलब जो है वो तारीख इस्लाम का वो वाज़ेह किरदार है कि जब खाना काबा जो है, क्योंकि ये हजरत इब्राहिम के दौर में बना था और खाना काबा को और जमजम जो है, चश्मा जमजम जो है वो जनाब इस्माइल की एड़ियों के नीचे से निकला था, तो एक वक्त ऐसा आया था कि जब जमजम के कुएं को बंद कर दिया गया, चश्मा जमजम को बंद कर दिया गया था। और उसके बंद करने की वजह यह है कि वहां उस दौर में, ये रसूल से सैकड़ों वर्ष पहले की बात है, कि दो मक्का में रहने वाले कबाइल की आपस में जंग छिड़ी और खानाए काबा के बैतुल्लाह के मतवल्ली होने के लिए दोनों ने आपस में जंग की। तो उस जंग के दौरान क्योंकि खाना काबा की दीवार पे बहुत से कीमती नजूरात जो थे वो रखे गए थे, जैसा कि ईरान का बादशाह, क्योंकि ईरान बहुत कदीम तहजीब है, एक ईरान का बादशाह था उबकान, उसने खाना काबा की दीवार पर सोने के 2 हिरन जो हैं वो नजराने के तौर पे चढ़ाए थे। ये रसूल के आने से पहले की बात कर रहा हूं, रसूल के आने से कोई 10-20 साल पहले नहीं, बहुत 100 साल पहले की बात। और फिर हजरत इस्माइल के जगह पर जो दुम्बा आया था, उसके जो सींग थे वो भी खाना काबा की दीवार पर आवेदन। उस दौर में जो तलवारें, जो जरहें खाना काबा पर चढ़ावे के तौर पे आती थी, वो भी खाना काबा की बैरूनी दीवारों के ऊपर आवेजा की गई थी। जब उन 2 कबाइल में आपस में लड़ाई हुई तो फिर एक कबीला जिसने फतह पाई, तो उसने फतह पाने के बाद जितने भी नजूरात थे इनको महफूज करने के लिए जमजम के कुएं के अंदर फेंके और जमजम को बंद कर दिया। बहुत अरसा चश्मा जमजम बंद रहा। मक्का क्योंकि पथरीला पहाड़ का इलाका था, जब मक्का में कहत पड़ गया, मक्का में पानी जो है उसकी किल्लत हो गई, तो हजरत अब्दुल मुत्तलब ने अपने गुलामों को साथ लिया और गुलामों को साथ लेने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलब ने खाना काबा के सामने वो चश्मा जमजम जिसे बंद कर दिया गया था और उस कुएं को मट्टी के साथ भर दिया गया था, हजरत अब्दुल मुत्तलब ने अपने गुलामों को कहा कि यहां जमीन की खुदाई करो। जब जमीन पे खुदाई करने का वक्त आया तो तवारीख ये लिखती है, हिस्ट्री ये लिखती है कि मक्का के काफिर तलवारें लेके आ गए कि ये क्या है, क्योंकि खाना काबा के दीवारों पर हमारे बुत हैं, तो हमारे बुतों के सामने गड्ढा खोदना जो है ये जुर्म है। जब मक्का के कफार ने तलवारें निकाली और खाना काबा का घेराव किया और अब्दुल मुत्तलब के नौकरों को खुदाई करने से मना किया, हजरत अब्दुल मुत्तलब को पैगाम पहुंचा कि जो हुक्म आपने दिया था उस पर अमल नहीं करने दिया जा रहा। तो तारीख ये लिखती है कि हजरत अब्दुल मुत्तलब अपने 10 बेटों के साथ वहां पर आए और 10 के 10 बेटे जो हैं वो मैदान जंग का लिबास पहने हुए, तलवारें अपने सरों पे लहराते हुए वहां पहुंचे। तो हजरत अब्दुल मुत्तलब के 10 बेटों के रोब की वजह से मक्का के कफार ने हजरत अब्दुल मुत्तलब के गुलामों के ऊपर से तलवारें उठा ली और सवाल किया गया कि आप हमें सिर्फ इतना बता दें कि आप यहां पर खुदाई क्यों कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने कहा क्योंकि यहां से एक चश्मा है जिसे बंद कर दिया गया था, मैं उस चश्मे को दोबारा जारी करना चाहता हूं। तारीख ने इस वाक्य को तो लिखा था, लेकिन यह क्यों ना लिखा कि जो चश्मा मासूम की एड़ियों से जारी हुआ था, उस चश्मे को दोबारा जारी करने के लिए किसी काफिर की नहीं, किसी मासूम की जरूरत। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने वहां पर खुदाई की और खुदाई करने के बाद वहां से दोबारा
اس چشمے کو جاری کیا، اور جاری کرتے ہوئے حضرت عبد المطلب نے جو جملہ کہا، وہ جملہ آج بھی تاریخوں میں حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے حکم ہے کہ یہاں کھدائی کی جائے۔